जब ईसाई मिशनरी अपने यहाँ पे धर्म प्रचार कर रहे थे, पढ़ा था एक दिन, क्रिश्चियन मिशनरी धर्म प्रचार करते और हिंदू और इस्लाम धर्म की क्या उड़ाया करते। इन दिनों में एक भारत का बंदा जो इनका वापस मुकाबला कर रहा था, इनको वापस जवाब दे रहा था, उस बंदे का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और वो जा के लोगों को समझा रहे थे कि भाई आपको ईसाई बनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बन रहे हो तुम ईसाई? तो किसी आदमी ने कहा साहब अपने में कमियां हैं, ईसाइयों में कमियां नहीं, इसलिए अपने ईसाई बन रहे हैं। क्या कमी है बता देंगे? मूर्तियों की पूजा करते हैं, बाटों में भगवान ढूंढ रहे हैं, पत्थरों में कौन सा भगवान होता है? ईसाइयों में देखो किसी प्रकार की कोई भी मूर्ति पूजा। अपने साहब धर्म ही खराब हो गया अपना तो, हिंदू धर्म। साहब देखो महिलाओं पे कितने अत्याचार है, पढ़ाते अपने नहीं, लड़कियों को सती अपने कर देते हैं, यहाँ पे विडोरी मैरिज अपने नहीं की जाती है। दयानंद सरस्वती ने कहा तुझे किसने बताया कि अपने के अंदर ये चीजें? उसने कहा दिख रहा है। तो कहा ये चीजें पहले नहीं थी, अपने बाद में आई है। पहले कब नहीं थी? तो उनका वेदों की ओर लौटो, बैक टू द वेदास। क्या कहा उन्होंने? वेदों की ओर लौटो, वेदों में जाके चेक करो क्या इस प्रकार की चीज है। वेद पढ़ो और वेद में बताओ कि एक भी भगवान की मूर्ति की बात है क्या? सब वेद में तो नहीं है। क्या वेद पढ़ो और वेद में बताओ कि लड़कियां पढ़ती थी कि नहीं पढ़ती थी? पढ़ती थी। वेद में लिखा हुआ कि घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपा मुद्रा और कक्षवृत्ति उस समय की महान विदुषी महिलाएं थी। उपनिषदों के अंदर तो लिखा हुआ कि दिन राजा जनक के दरबार में गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद होता है, और गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि को लगभग हरा देती है। याज्ञवल्क्य को लास्ट में इतना गुस्सा आता है कि वो गार्गी कहते हैं कि गार्गी चुप हो जा वरना तेरा माथा फोड़ दूंगा मैं। इसका मतलब गार्गी जीत रही है, गार्गी याज्ञवल्क्य को हरा रही है राजा जनक के दरबार में। ये बात दो तरफ इशारा करती है कि गार्गी डिबेट में भाग लेती है, इसका मतलब गार्गी पढ़ी लिखी है। गार्गी राजा के दरबार में डिबेट में भाग ले रही है, इसका मतलब महिलाएं राजा के दरबार में आ सकती थी, इसका मतलब घूंघट नहीं है। तो घूंघट नहीं, बताओ देखिए कहां सती प्रथा लिखी हुई है वेदों के अंदर। तो लोगों को वापस कन्विंस करके वापस हिंदू बनाने का कोई काम कर रहे थे, तो वो कौन थे? पर दयानंद सरस्वती हर जगह तो जा नहीं सकते, और ईसाई मिशनरियों का सबसे बड़ा निशाना टारगेट कोई था तो ये जनजातियां, ये बाहरी लोगों से कटी हुई है, इसलिए इनको जाके बना दो तो इनको वापस समझाने वाला भी कोई नहीं। एक तो क्या गांव में किसी आदमी जाको ईसाई बन जा तो शाम को 10 जने हिंदू उसके घर जाके बैठ जाएंगे, क्यों बन जा, अपने बताते हैं क्या क्या अच्छी बातें हैं, तो अपने आप वापस कन्विंस कर लेंगे। आप एक जनजातियों के ग्रुप को बना के आगे तो उनको वापस कन्विंस करने वाला बंदा भी कोई नहीं। उनको वापस कोई बंदा कन्विंस कर रहा था, वो कौन थे? और गोविंद गुरु ने इन जनजातियों को कहना शुरू किया कि छोड़ो, आप तो अपने ये मूर्ति पूजार करेंगे नहीं। आपको ये लगता है कि साहब इनकी वजह से ईसाई बन रहे हो, ये छोड़ो, और आज के बाद अपने एक नया पंथ शुरू करते हैं, भगत पंथ। कौन सा पंथ बनाते हैं? अपने सारे बस भगवान की भक्ति करेंगे, और भगवान की भक्ति करने के लिए किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं। घट घट में भगवान है, कण कण में भगवान है, उसके लिए भाटे पूजने की क्या आवश्यकता है?